हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप। आज हम सिंपल इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 36, साधारण ब्याज की दर पर एक धन 16 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में वह 11 गुना हो जाएगा। तो देखिए, आसान सा क्वेश्चन है। अगर 5 गुना हो रहा है 16 साल में, तो आप देख रहे हैं 100 से 500 रुपए। मैं वर्बली करवा देता, लेकिन एक बार आप समझ लो, 100 से 500 रुपए का टोटल अमाउंट मिलेगा, तो ब्याज कितने का बनेगा? 400 रुपए का। और ऐसा हो रहा है 16 साल में। अब वो कह रहा है 100 से मुझे करना है 11 गुना, यानी कि टोटल अमाउंट होगा इस केस में 1100 रुपए। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, देखो ऐसे समझो, और ये टोटल अमाउंट है यानी कि मिश्र धन। तो ये हमारा इंटरेस्ट आएगा। 100 रुपए उधार लिए, 1100 रुपए लौटाए, तो ब्याज कितने का बना? 1000 रुपए का। अब देखो, चाहे तो आप यहीं पर देखो कि 400 का 1000 कितने गुना होगा? 2.5 गुना होगा। तो 16 का भी 2.5 गुना जब हम करेंगे तो 40 साल आ जाएगा। या तो ऐसे देख लो, या आप ऐसे देखो, 400 रुपए 16 साल में, लेकिन कोशिश करा करो कि कम से कम पेन चलाने की जरूरत पड़े। 400 रुपए 100 साल में, तो 100 रुपए का ब्याज 4 साल में, भाई 1/4 कर दिया, इसको भी 1/4 कर दिया, तो 1000 रुपए का ब्याज 40 साल में। ये हमारा आंसर आ जाएगा 40 इयर्स, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। एक दुकानदार ने दो भिन्न भिन्न बैंकों से 2 वर्षों के लिए भिन्न भिन्न साधारण ब्याज दरों पर, मतलब यहां पर अभी दोनों से रेट अलग अलग है। अब चाहे बैंक सेम है या अलग है, हमें यह पता है कि रेट अलग है। 50,000 रुपए उधार लिए, मतलब एक से 50,000 रुपए लिए, दूसरे से भी 50,000 रुपए लिए, 2 साल के लिए दोनों से, लेकिन रेट अलग अलग है। और इनसे जो ब्याज बना उसका जो डिफरेंस है वो 250 रुपए है। अब आप देखो, आपको पता है कि अगर 100 रुपए की बात हम करते हैं, प्रिंसिपल अगर हम 100 रुपए मानते हैं, तो 1 साल का ब्याज हम 8 रुपए मान लेते हैं। 1 साल का ब्याज उतना ही होगा जितना रेट होगा 100 रुपए पर। 100 रुपए पर 8 रुपए, 200 रुपए पर 2R होता, 300 रुपए पर 3R होता। तो अब आप देखेंगे यहां पर कितना है? 50,000। तो 50,000 का जो ब्याज बनेगा 1 साल का, वो मैं लिख सकता हूं 500R1। दूसरे से जो ब्याज बनेगा वो 500 गुणा में R2। इनका डिफरेंस आपको देखना है, लेकिन ये जो 250 रुपए का डिफरेंस है ये 2 साल का है। हमें 1 साल का डिफरेंस चाहिए, जो कि हो गया 125 रुपए। अगर आपके कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं तो आप सीधा यहां पर आते, और यहां पर भी आने की जगह आप सीधा लिखते R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड बाई 500, जो कि 1/4 हो गया, क्योंकि 125 का 4 गुना होता है 500। 125 गुणा 4 500 होता है, तो यहां 1/4 हो गया। और R1 माइनस R2 सीधा सीधा हम देख पाते 0.25%, ये हमारा आंसर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। अब इस क्वेश्चन के लिए हम बिल्कुल पेन नहीं उठाएंगे, और आपको भी ऐसे ही करना है बिना पेन चलाए। साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि 40 वर्षों में मूलधन का 5 गुना हो गया, तो रेट बताना है। अब मूलधन का 5 गुना होने का मतलब है 100 रुपए उधार लिए, 500 रुपए लौटाए। 100 रुपए उधार लेकर 500 रुपए लौटा रहे हैं, तो ब्याज बन रहा है 400 रुपए का। 400 रुपए का ब्याज बन रहा है 40 साल में। 40 साल में 400 रुपए, तो 1 साल में 10 रुपए। और 1 साल में 10 रुपए कितने रुपए पर था? 100 रुपए पर। यही हमारा रेट हो जाएगा। आंसर आ गया 10%। लेकिन चलिए मैं एक बार आपको करवा देता हूं, लेकिन आपको करना सीखना है इस तरह से वर्बली। 100 रुपए उधार लिए, तो 40 साल बाद 5 गुना हो गए, का मतलब 500 रुपए हो गए। ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट है। तो ब्याज कितना बना? 400 रुपए। 400 रुपए का ब्याज 40 साल में, तो 1 साल का ब्याज कैसे निकलेगा? 400 बटे में 40, जो कि कितना आ जाएगा? 10 रुपए। और एक बात आपको दिमाग में बैठानी है, 100 रुपए पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज रेट कहलाता है। आंसर इज 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। एक धनराशि समान साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 10,600 रुपए तथा 7 वर्षों में 14,800 रुपए हो जाती है। हमें वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। देखो एकदम आसान क्वेश्चन। कैसे? प्रिंसिपल अमाउंट है, वो पहले 4 साल बाद
जो अमाउंट बन गया 10,600 रुपए। तो ये 10,600 रुपए एक टोटल अमाउंट है जिसमें प्रिंसिपल है और ब्याज है 4 साल का। ये बात पकड़ में आ रही है सबको। फिर उसके कितने साल बाद, अब देखो स्टार्टिंग से 7 साल है, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा है 4 साल में इतना और 7 साल में इतना। अगर लिखा होता अगले 7 साल में तो हम यहां 7 साल लिखते, लेकिन क्वेश्चन में टोटल 7 साल है तो ये 7 ईयर्स स्टार्टिंग से काउंट होंगे। 4 साल ऑलरेडी हो चुके हैं तो 3 साल बाद वो अमाउंट बन गया 14,800 रुपए। अब ये 14,800 क्या है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज है 7 साल का। देखो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपकी थोड़ी कैलकुलेशन अगर अच्छी होगी तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 14,800 में से अगर आप 10,600 रुपए माइनस करते हैं, 14,800 में से 10,600 माइनस करते हैं तो वो ब्याज आएगा 3 साल का, और यहां हम देखेंगे 3 साल का ब्याज आ जाएगा 4,200 रुपए। भाई 4,800 में से 600 रुपए तो माइनस हुए, कितना आ गया 4,200। ये 4,200 रुपए अगर 3 साल का ब्याज है तो 1 साल का ब्याज है 1,400 रुपए। क्या कर देंगे, 4,200 को 3 से डिवाइड कर देंगे या इसका 1/3 कर देंगे। 1 साल का ब्याज अगर 1,400 है तो 4 साल का ब्याज सीधा हम निकाल सकते हैं, 14 चौके 5600 रुपए। ये 5600 रुपए अगर हमने 10,600 में से माइनस करे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 10,600 माइनस 5600, 5,000। अब हमें रेट पूछा गया, अगर हमें प्रिंसिपल पूछा जाता तो सीधा 5,000 होता, लेकिन हमसे रेट पूछा गया तो 1,400 5,000 का कितना परसेंट, ये हमें निकालना है। तो निकाल दीजिए 1,400 बटे में 5,000 गुणा में 100, ये आंसर आ जाएगा। आप देखेंगे 3 जीरो से तो हम 3 जीरो काट देंगे। 140 बटे 5, आंसर इज 28%। कैलकुलेशंस पर काम करेंगे तो ये सब क्वेश्चंस तो बस आप वर्बली ही कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 39। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। 6200 रुपए की एक राशि पर 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 5800 रुपए के ब्याज से 80 रुपए ज्यादा है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भाई अगर हमने 2 लोगों से उधार लिया, एक से मैंने 6200 रुपए उधार लिए और एक से मैंने 5800 रुपए उधार लिए, और रेट अगर सेम है और टाइम ड्यूरेशन भी सेम है, तो ये बात तो आपको क्लियर होगी कि जिससे 6200 रुपए उधार लिए होंगे उसका ब्याज भी ज्यादा बनेगा। और क्वेश्चन में वो यही कह रहा है कि ब्याज कितने रुपए ज्यादा बन रहा है, 80 रुपए। 6200 रुपए वाले और 5800 रुपए वाले से जो ब्याज का डिफरेंस होगा वो उन 400 रुपए की वजह से होगा, क्योंकि एक से जब मैंने 6200 लिए, मान लीजिए दोनों से 5800 और 5800 ही लेता तो दोनों का ब्याज भी सेम बनता, लेकिन जब मैंने एक से 400 रुपए और एक्स्ट्रा ले लिए तो वो 400 रुपए पर भी ब्याज लगाएगा, यानी कि जो डिफरेंस आएगा इंटरेस्ट में वो उसी 400 रुपए पर आएगा। और क्योंकि क्वेश्चन में 4 साल का जो डिफरेंस है वो 80 है तो 1 साल का डिफरेंस 20 रुपए, तो वो जो 20 रुपए का डिफरेंस है एवरी ईयर का, हर साल का, वो 400 रुपए पर है। तो बस हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि 20 400 का कितना परसेंट है। इसको आप चाहे 1/20 लिखकर 5% लिख दो या 100 से गुणा कर तब भी हमारा आंसर 5% आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा 5%। इसको सॉल्व कर लीजिए, ऑप्शन इसको ठीक कर लो, 5% इज द आंसर। ऐसे ही और क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। थैंक यू।